दोस्तों आज हम बनाएंगे एक बोर्ड जिसमें एक सॉकेट, एक स्विच और एक इंडिकेटर और एक लाइट कनेक्शन, एक लाइट का स्विच होगा। तो ये रहा हमारा गैंग बॉक्स जो कि 4 वे का है और इसमें हम 4 स्विच लगा सकते हैं और इसमें हम 4 सॉकेट भी लगा सकते हैं। एक सॉकेट लगाएंगे, एक इंडिकेटर लगाएंगे और 2 स्विच लगाएंगे। तो ये वाला सामान हम यहाँ पे लगाएंगे इस बॉक्स में। तो अब इस बॉक्स की सभी जितना भी हमारे पास ये मटेरियल है उसको हम लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इसकी वायरिंग करेंगे। एक सॉकेट की जगह इसमें बनाएंगे। तो हमें ये भी चुनना है कि हमें सॉकेट किधर लगाना है। तो हम इसको सॉकेट को दोस्तों इधर लगाएंगे, इस तरफ लगाएंगे सॉकेट को। तो पहले हम इसको सॉकेट की जगह बना लेंगे। इस ग्रिप को हमें तोड़ना होगा। पहले हम इस ग्रिप को तोड़ लेंगे इस तरीके से। ये हमारी ग्रिप टूट गई है। अब इसको हम आसानी से सॉकेट यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि सॉकेट की जगह हमारी सॉकेट की जगह बन चुकी है। उसके बाद हम तो हमारे यहाँ पे ये सॉकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम एक स्विच लगाएंगे। यहाँ पे हमने स्विच लगाया, यानी इस सॉकेट को ऑन ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे एक स्विच देंगे और बीच में हम देंगे एक लैंप, बोर्ड लैंप, इसको हम इंडिकेटर भी बोलते हैं। इंडिकेटर यहाँ पे लगा दिया और एक हम लाइट के लिए एक स्विच देंगे। ये होल्डर भी हम इस पे लगाएंगे। तो अब इसकी हम करते हैं वायरिंग दोस्तों। तो ये हमारी पूरी सीरीज लग चुकी है बॉक्स में। इसको हम रख लेंगे। पहले हम करते हैं स्विच और सॉकेट का कनेक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है L और दूसरी तरफ लिखा हुआ है N और यहाँ पे ये निशान है अर्थिंग का। तो हमें L वाले पोर्शन में कनेक्शन देना है स्विच और सॉकेट का। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर लिया है सॉकेट के टर्मिनल में। इस पे लिखा हुआ है L। ये हमने कनेक्ट कर लिया। इसको भी स्क्रू लूज करने के बाद इसको भी हम स्विच के ऊपर या नीचे वाले टर्मिनल में लगा सकते हैं। इसको हमने ऊपर वाले टर्मिनल में लगा दिया। एक वायर हम इस स्विच में लगाएंगे। यहाँ पे हमने स्विच में लगा दिया, इधर कनेक्ट हो गई। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे दोस्तों कट। ये हमने कट कर लिया। इधर हमारी वायर छिली हुई है और इधर इसकी पीवीसी हटा देंगे। हटाने के बाद हम इसको करेंगे दोनों को एक में मिक्स इस तरीके से। और यहाँ पे ये हमारी लैंप इंडिकेटर लगा हुआ है। तो इंडिकेटर के एक टर्मिनल पे इसे हम लगाएंगे। ये हमारे नीचे वाले पोर्शन से चल रहा है तो हमें यहाँ पे दिक्कत ना हो, इसलिए नीचे वाले में ही इसे लगाएंगे। यहाँ पर ये हमने लगा दिया। ये हो गया, दोनों तार हमारे आपस में लूप है। अब इस वाले को भी हम इसकी पीवीसी हटा देते हैं और इस वाले स्विच में इसे कनेक्शन दे देते हैं। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे इतने कनेक्शन हो गए दोस्तों। एक लाइन यहाँ से इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे आपस में लूप हो चुकी है। अब इसके बाद हम दूसरा कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा वायर लिया है। तो यहाँ पे मुझे दूसरा कलर है, सफ़ेद कलर मिल गया। तो सफ़ेद कलर को हम यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
इसको आसानी से हम बता देंगे। अब यहाँ से हम एक दूसरा कनेक्शन लेंगे, उठाएंगे। इंडिकेटर लगा हुआ है ना, ये हमारा इंडिकेटर लगा है ये वाला, तो इसका एक टर्मिनल ये कनेक्ट हो चुका है, दूसरा कनेक्शन हम करने वाले हैं यहाँ पे। इसको भी हम अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे, लूज ना रहे कनेक्शन, लूज की बड़ी भाई फिलहाल इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे सॉकेट के एक टर्मिनल पे, इस पे एल लिखा हुआ है। बहुत आसान है, इजी है दोस्तों। इसको हम तो इसलिए हमेशा वायर को इधर से ही लगाना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा इंडिकेटर से और सॉकेट का कनेक्शन जिसमें एन लिखा हुआ है, कनेक्शन हमारा ओके हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पे हम अब करेंगे फिलहाल हम, ये हमारे पास होल्डर है, ये होल्डर आ गया। तो हमारे पास दो तार हैं यहाँ पे, तो होल्डर से हमने दो तार ये पहले से हमने यहाँ पे वायरिंग कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ये वाला लाइट का स्विच बनाना है, ये वाला लाइट का स्विच बनाना है। तो हम यहाँ पे इस वाले टर्मिनल, जो हमारा खाली टर्मिनल है, तो उस पर हम ये एक तार होल्डर का तार यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे बचा एक तार जो काला वाला है, तो काला वाला दोस्तों हम करेंगे यहाँ पे सॉकेट के यहाँ पे नज़दीक मिल रहा है, तो हम देखो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। ये लाइन सफ़ेद वाली, ये लाइन यहाँ से चली और यहाँ एंड हो गई, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ हमें नज़दीक मिल रहा है, तो इसको हम यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं। इस तार को आप कितनी भी लंबी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, आप इस तरीके से आप कहीं भी वायरिंग कर सकते हैं, कोई भी स्विच बोर्ड बना सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है यहाँ पे लाइट का, ये लाइट का हमारा कनेक्शन हो चुका है ये। अब यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, इस स्विच से सीधा होल्डर में कनेक्शन गया है पीला वाला, और काला वाला तार हमारा न्यूट्रल पोजीशन पे लगा हुआ है जहाँ पे एन लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ से लाइन चली, यहाँ से यहाँ पे एंड हो गई। तो ये हमारे बल्ब और स्विच का कनेक्शन ओके हो चुका है। यहाँ पे हमारे सॉकेट का कनेक्शन ओके हो चुका है, इंडिकेटर का कनेक्शन ओके हो चुका है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों मेन लाइन की, तो हम मेन लाइन लगाते हैं। अब वो भी देख लेते हैं कहाँ मेन लाइन हम लगाते हैं। तो हमारे पास लीड है, तो हमारे पास लीड में 3 वायर होते हैं। अब पहला कलर के हिसाब से रेड वाला हमारा फेस, और ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल, और ग्रीन वाला हमारा अर्थिंग। तो अर्थिंग अपने पास नहीं है तो उसको हटा सकते हैं, बाकी आप घर में अर्थिंग बनी हुई है तो अर्थिंग लगाना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छी बात है, वो लगाना ज़रूरी होता है अगर अर्थिंग बनी हुई है। तो हम यहाँ पे अर्थिंग वायर समझने के लिए लगा देते हैं कि हमारे पास मेन लाइन में हमारे 3 वायर यूज हो रहे हैं, इसी से हमारा पूरे कनेक्शन हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जहाँ पे एन लिखा हुआ है ये हमारा न्यूट्रल, इसको काला वाले तार को, तो यहाँ पे एन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हम इसको लगा देंगे। तार निकल गई है। तो दोनों तार हमने एक ही मिला के यहाँ पे जहाँ पे एन लिखा है सॉकेट के एक टर्मिनल पे इसको ऐड कर दिया। ये मेन लाइन है। अब ये हरा वाला तार दोस्तों हमारा यहाँ पे अर्थिंग पे, जहाँ पे ये वाली मार्किंग होगी इस तरीके की, यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। ये हमारी अर्थिंग की वायर हो चुकी है। पॉइंट हमेशा सभी टाइट होने चाहिए,
लूज नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास बचा एक वायर, रेड वाला जो फेस वायर। अब फेस वायर को हम यहाँ से नीचे में कहीं से भी ऐड कर सकते हैं, तो हम इसको यहीं पे ऐड कर देते हैं, इस वाले टर्मिनल पे। तो ये हमारे कनेक्शन फिलहाल ओके हो चुके हैं। चलो खींच के देख लेते हैं। ठीक है, ये ओके हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पे फिर से आपको बता देते हैं, ये हमारी अर्थिंग है, ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है। फेस लाइन हमारी यहाँ से, ये हरी वाली तार यहाँ से ये फेस लाइन है, और न्यूट्रल हमारा ये ब्लैक वाला यहाँ से सफ़ेद हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, यही आके होल्डर में ख़त्म हो गया। ये लाइट का होल्डर है। तो ये काला वाला ये यहाँ से चल गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से मेन लाइन में कनेक्ट हो चुका है। और हरा वाला, हरी वाली लाइन ये यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ से कनेक्ट है, ये हमारी फेस लाइन यहाँ ख़त्म हो गई। अर्थिंग वाली यहीं पे हमारी सॉकेट में ही जगह रहती है, सॉकेट में ही ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे हम करते हैं टेस्टिंग, आपको दिखाते हैं। तो इसको पलट देते हैं तरीके से। तो यहाँ पे हमने एक लाइट के लिए एक बल्ब लगा चेक कर लेते हैं। ये हमने बल्ब लगा दिया ऐसे। अब यहाँ पे हमने लाइन चालू कर दिया। यहाँ पे हमारी इंडिकेटर जल रहा है। दोस्तों हमारा इंडिकेटर जल चुका है, लाइट हमारी यहाँ पे आ चुकी है, कनेक्शन हमारा एकदम यहाँ पे करंट आ चुका है, इस बोर्ड में करंट आ चुका है। तो यहाँ पे ये हमारा स्विच, ये वाला स्विच हमारा ये सॉकेट का है, और ये वाला स्विच हमारा इस लाइट का है। तो दोस्तों इस तरीके से कनेक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। तो स्विच, एक हीटर, एक सॉकेट इस तरीके से होता है इसमें। और भी यहाँ भी ये हटा के आप यहाँ पे स्विच लगा सकते हैं, इधर एक सॉकेट लगा सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे भी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।